मध्य प्रदेश में बढ़ रहे जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही हैं तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा अब धरना प्रदर्शन निरंतर जारी किए गए हैं। ये धरना प्रदर्शन ब्लॉक स्तर तक से शुरुआत की गई है। ये प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा दिशा निर्देश में प्रत्येक कार्यकर्ताओं के माध्यम से ब्लॉक स्तर से शुरुआत की गई है। ब्लॉक स्तर से ये धरना प्रदर्शन कई निम्न बातों को लेकर रखी गई है, जिसमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बढ़ती हुई महंगाई, किसानों को कई प्रकार की अव्यवस्थाएं, बिजली ना मिलना, साथ ही खाद ना मिलना और भी अन्य परेशानियों को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जो कि भिंड की गोल मार्केट परिसर पर गांधी जी की प्रतिमा के पीछे ये धरना प्रदर्शन रखा गया था। जिस धरना प्रदर्शन में मुख्य अतिथि बतौर यहाँ शहर अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी रहे हैं। साथ ही यहाँ रेखा भदौरिया जी महिला अध्यक्ष भी यहाँ विराजमान रही हैं। साथ ही यहाँ कई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की ने कहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में अंतर करती है, तो निश्चित है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के द्वारा कई प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से अव्यवस्थाएं की गई हैं, जिनको लेकर अभी भी ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर उनका सारी ध्यान आकर्षित कराना चाहती है कि बढ़ती हुई महंगाई में लोग रोजमर्रा की तरह परेशान हो रहे हैं। आखिर इस पर अंकुश कैसे लगेगा, जिस विषय पर खास चर्चा हुई है। डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी से क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन रखा जा रहा है, विशेष क्या धरना प्रदर्शन है? मध्य प्रदेश में जब अभी नवंबर में चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे कि महिलाओं को हम 3,000 रुपये देंगे प्रति माह और किसानों को हम MSP में 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ देंगे, 6,000 रुपये सोयाबीन का देंगे। तो जो वादे किए थे उन वादों के लिए हम लोग कह रहे हैं कि आपने जो वादे किए, जिन वादों के लिए आप आए हो, तो आप क्यों नहीं पूरा करते हो। दूसरी चीज़, भिंड में या पूरे मध्य प्रदेश में बिजली का संकट इतना गहराया हुआ है कि 8-8, 10-10 घंटे बिजली बिना बताए गोल रहती है और सरकार कहती है हम 24 घंटे बिजली देते हैं। तो बिजली जब नहीं मिलेगी, किसान को नहीं मिलेगी, व्यापारी को नहीं मिलेगी, उद्योगपतियों को नहीं मिलेगी, तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा, कैसे GDP बढ़ेगा। इसी तरह से अब आप देख रहे हो रोज़ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बालिकाओं का रेप हो रहा है, मर्डर कर दिए जाते हैं। इन महिलाओं के अत्याचार के लिए प्रशासन ने कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा व्यवस्था नहीं है कि महिलाओं के अत्याचार हर तरह से रोके जाए और इन पे अंकुश लगाया जाए। महंगाई बेहताशा बढ़ती चली जा रही है, रोज़ महंगाई, किसान को खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा और डीजल बहुत महंगा है। तो किसान की जो उत्पादन क्षमता जो अपन बढ़ाने इनकी दोगुनी करने वाले थे, दुगनी जगह हाफ हो गई, क्योंकि डीजल महंगा, किसानों के सारे उपकरणों पे जो है आपका GST लगाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अभी तक के इतिहास में कभी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से किसानों की स्थिति बहुत ख़राब होती चली जा रही है। और अभी मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि गौवंश कहीं सड़क पर नहीं दिखना चाहिए। गौवंश रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोज़ जो है बसें पलट रही हैं, कहीं ट्रक पलट रहे हैं और गौवंश जो है की हत्या हो रही है। तो प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, कहनी और कथनी में इनका बहुत अंतर है। इसीलिए हम लोग इस गूंगी बहरी सरकार को जो है जगाना चाहते हैं और इसको ये बताना चाहते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं जो आपने की थी नहीं, हम कोई भी व्यवस्था नहीं लागू करना चाहते। स्वास्थ्य विभाग तो चरमरा रहा है, सब तरह से किसी भी विभाग में जाओ भ्रष्टाचार अति सीमा तक है। कोई भी पटवारी से अगर कोई आदमी खसरा कतौनी लेना चाहे तो 5,000 10,000 रुपये से कम नहीं लगता। आप कहीं भी स्कूल में जाओ तो पैसे लगते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पैसे नहीं लगता हो। तो इसलिए हम लोग जो है 4 तारीख को पूरे प्रदेश में आदरणीय जीतू पटवारी जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर जगह जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के काम करेंगे। विशेष मांग क्या रखी गई है? मांगे यही हैं कि गौवंश जो है गौशालाओं में हो और MSP दिया जाए, बिजली हमें 24 घंटे सप्लाई की जाए। अभी आने वाले समय में किसान गेहूं की बोनी करेगा तो बिजली नहीं मिलेगी तो कैसे गेहूं बोया जाएगा। खाद बीज जो उपलब्ध नहीं है वो खाद बीज उपलब्ध कराया जाए समय से, जिससे किसान परेशान न हो, ठोकरें नहीं खाए। और जो अत्याचार महिलाओं पे हो रहे हैं, बच्चियों पे हो रहे हैं, दलितों पे हो रहे हैं, उन अत्याचारों को अंकुश लगाया जाए। ये सारी मांगें हैं।
इसके आगे कांग्रेस पार्टी की क्या और भी रणनीति रहेगी? निश्चित रूप से ये तो सांख्यिक धरना है, जैसा ही प्लान आता जाएगा वैसा हम लोग करते रहेंगे। अभी आपने देखा यूथ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के मकान का घेराव किया, तो उन्होंने जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संविधान की हत्या की। हम लोग शांति तरीके से, गांधीवादी तरीके से घेराव कर रहे थे, उस समय उन्होंने वाटर कैनन और टीयर गैस फोड़े, लोगों को हमारे यहाँ लगी और हमारे नेताओं को जो है वाटर उससे कैनन से जो है लोग गिर पड़े, चोटें आई। तो ये कहीं ना कहीं ये वो है कि हम जब प्रजातांत्रिक तरीके में, गांधी तरीके से अगर आंदोलन करेंगे तो उसको कुचलने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये भूल जाएं, कांग्रेस ने 400 साल राज करने वाले अंग्रेज़ों को भगाया था, तो निश्चित रूप से हम इनको भी भगा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।